आदरणीय सुधीजनों, आपको तथा आपके परिवार को करवा चौथ के उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारा देश 1 नवंबर को करवा चौथ का त्यौहार मना रहा है तथा 5 नवंबर को अहोई व्रत है। मेरा परिवार सप्तमी वाले दिन अहोई का व्रत रखता है। आपने अपने परिवार के बुजुर्गों से पूछना है, बड़े बूढ़ों से पूछना है, जो भी परिवार का रिवाज है उसके अनुसार अष्टमी वाले दिन अहोई का व्रत करना है तो अष्टमी वाले दिन कर सकते हैं। ये अलग अलग परिवारों में अलग अलग प्रथा है। सुधीजनों, मुझे पिछले सप्ताह मेरी एक भूतपूर्व छात्रा रंजना शर्मा का टेलीफोन आया, जिसमें उसने शिकायत की कि एक प्रसिद्ध संप्रदाय के एक विख्यात डेरे के बाबा जी ने करवा चौथ की आलोचना की है। उसके विषय में आपको कुछ न कुछ बोलना चाहिए कि करवा चौथ का त्यौहार क्यों मनाया जाता है, इसका क्या महत्व है, और जो लोग इसकी आलोचना करते हैं उनको समुचित उत्तर दिया जाना चाहिए। मैंने रंजना शर्मा को उत्तर दिया कि रंजना, ये बाबा जी तो उस संप्रदाय से संबंध रखती हैं जिस संप्रदाय की इतनी उपलब्धि है कि उनसे अभी तक अपना कोई ग्रंथ नहीं लिखा जा सका। ये सिखों के ग्रंथ साहब की ही व्याख्या अपने मतलब के अनुसार करते हैं। कुछ भी कहते रहें, परंतु हमारा एक ही अनुरोध है कि ये सनातन धर्म पर कटाक्ष ना करें। अगर करेंगे, हम बहुत देर तक सुनते आए हैं। उनके लिए मैं उर्दू के प्रसिद्ध शेर का इस्तेमाल करना चाहूँगा। चुप हैं किसी सबब से तो पत्थर हमें न जान, इस दिल पे हुआ है तेरी बात बात का असर। बाबा जी, थोड़ा सा सावधान हो जाइए। आपको ये ख्याल नहीं कि आपने कितने कोमल दिलों को ठेस पहुंचाई है। करवा चौथ का त्यौहार हमारी लड़कियां, हमारी बधुएं मनाती हैं, तो इसमें आपको एतराज क्या है? हाँ, अगर वो उत्तर नहीं दे पाती तो प्रोफेसर तिवाड़ी देगा। मेरा फ़ोन नंबर नोट कर लीजिए, 9780000993। अगर आपको किसी तरह का कोई ऐतराज है, किसी तरह की कोई शंका है, तो इस फ़ोन पर बात कीजिए। आपको सही उत्तर मिलेगा, समुचित जवाब मिलेगा। आप भगवान के विषय में क्या जानते हैं? क्या आपके पास कोई स्पष्टता है? आप यूं ही लोगों को बेवकूफ बनाते जा रहे हैं। हम उसके बारे में कुछ नहीं बोलते। मैं एक ही प्रश्न आपको करता हूं कि बाबा जी, आप बताइए कि जो परम शक्ति है वो स्त्री के रूप में है या पुरुष के रूप में? इसका उत्तर आपने ढूंढ लिया? अगर उत्तर मिल जाए तो मुझे भी कृपया उत्तर जरूर दीजिएगा। सारी संगत जो है आपके अनुग्रह को मानेगी, आपकी कृपा को मानेगी कि आप भी कुछ जानते हैं। अन्यथा आप बेचारी लड़कियों को क्यों परेशान करते हैं? करवा चौथ का व्रत जो है वो हमारी एक श्रद्धा का प्रतीक है। श्रद्धा किसी भी प्रकार की हो सकती है। हाँ,
हम बच्चों को ये समझाते हैं कि आप श्रद्धा रखोगे तो सब कुछ मिलेगा। क्या बाबा जी को गारंटी है कि परम शक्ति उनकी उपासना, उनकी प्रार्थना, उनकी अरदास सुन लेगी? तो आप क्यों कहते हैं उन भोली भाली लड़कियों से कि करवा चौथ रखने का कोई फायदा नहीं? आपकी पूजा करने का क्या फायदा है? क्या आप इसके बारे में कोई गारंटी दे सकते हैं? अगर दे सकते हैं तो मेरे बताए हुए टेलीफोन नंबर पर बात कीजिए। सुधीजनों, मैं थोड़ा सा क्रोध में आ गया। ये बाबा जी ने बात ही कुछ ऐसी कर दी। करवा चौथ का व्रत जो है वो स्त्रियां या सुहागनें अपने पतियों की दीर्घ आयु के लिए रखती हैं। वो सुबह उठकर सरगी खाती हैं, फिर सारा दिन जो है वो व्रत करती हैं। ज़्यादातर स्त्रियां वो निर्जला रहती हैं। शाम को कथा सुनने के बाद ही वो जल ग्रहण करती हैं और फिर चंद्रमा को अर्घ्य देने का विधान है। यह परंपरा चिरकाल से चली आ रही है। इसके बारे में अलग अलग कथाएं हैं। कैसे प्रारंभ हुई इसके बारे में कहना तो थोड़ा सा कठिन ही होगा, परंतु हमारी परंपरा है, दीर्घकालीन परंपरा है। किसी अन्य संप्रदाय को मानने वाले व्यक्ति को इसमें दखल देने की कोई आवश्यकता नहीं। मेरा स्पष्ट कहना है, मेरा अनुरोध है कि बाबा जी, हम अपनी लड़कियों को यह समझाने लगे हैं कि हर एक बाबा जो है वो धार्मिक नहीं होता। कभी कभी रावण भी बाबे का रूप धारण करके, साधु का रूप धारण करके आ जाता है। तो हम ये ना समझें कि हर एक जो बहुरूपिया है वो धार्मिक विचारों वाला ही है। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि उनकी नीयत में खोट है। उनकी नीति कूटनीति है, राजनीति है। हमने बहुत देर तक सहन किया, कोई उत्तर नहीं दिया, परंतु कब तक चुप बैठेंगे? मैं ऐसे लोगों से कहना चाहता हूँ, इसमें वामपंथी भाई भी सुन ले, उनके लिए भी यही उत्तर है कि दूध मांगोगे तो खीर देंगे। अगली जो पंक्ति है आप जानते ही हो, हमारे नौजवान आपको बता देंगे। ये मत समझना कि सनातन धर्म वालों को जवाब नहीं देना आता। जवाब तो हमें सब देने आते हैं, परंतु आदत है कि चुप रहते हैं। आप आलोचना पर आलोचना करते जा रहे हो। मुझे ये नहीं मालूम कि आप किस ढंग से चुप करोगे। हाँ, आप क्या कर सकते हो? हमारी इतनी लंबी परंपरा है, आपकी तो कुछ 100 सालों की ही होगी। हमारी हजारों साल लंबी परंपरा है। उस परंपरा का मुकाबला क्या कर लोगे? बाबा जी, आपको चैलेंज है। अगर आप इतनी लंबी परंपरा चला सकें तो मान जाऊंगा। मैं प्रोफेसर तिवारी हूँ, मैं यूं ही नहीं बोलता, परंतु जब कोमल हृदय को चोट लगती है तो बोलना हमारी एक मजबूरी हो जाती है। आपको एक बात और कहना चाहता हूँ कि हमारे
जो त्योहार हैं उसमें शक्ति का विकेंद्रीकरण किया गया है। आप यह स्पष्ट कीजिए कि आपकी तरफ से गुरु गद्दी पर किसी नारी को बैठने का अधिकार दिया गया है। जब आप कहते हो कि नारी के पक्ष में आप बोलते हैं, नारी ही व्रत क्यों रखे, क्या आप नारी के इतने बड़े पक्षधर हो गए? क्या आप नारी को गद्दी देने के लिए तैयार हो जाएंगे? अपने पक्ष वालों से पूछ लीजिए, ये क्या करते हैं? गद्दी तो पुरुष ही संभालेगा, नारी क्यों नहीं संभाल सकती? नारी पूरे देश को चला सकती है। बहुत से राष्ट्रों की शासन अध्यक्ष जो नारियां रही हैं, उन्होंने अपनी कुशलता का परिचय दिया है। तो बाबा जी, आप भी कुछ साहस कीजिए। अगर सच में आप नारी के पक्षधर हैं तो अपनी गद्दी जो है आगे किसी नारी को सौंप दीजिए। नहीं तो जिस तरह से बहुत से मुस्लिम देश जो हैं वो हमाज के पक्ष में बोलते हैं, फिलिस्तीनियों के पक्षधर बनते हैं, उनकी सहानुभूति हम जानते हैं कितनी उनकी सहानुभूति है। उनकी कोई सहानुभूति जो है वो इस्लाम वालों से नहीं, फिलिस्तीनियों से नहीं, क्यों ही सिर्फ आंखें पोंछने के लिए, वाइट वॉश करने के लिए कह देते हैं कि फिलिस्तीनियों पर अत्याचार हो रहा है। इसी तरह से वो हमारे तरफ कह देते हैं कि नारी पर अत्याचार हो रहा है। कोई भी नारी अगर व्रत रखती है तो अपनी इच्छा से रखती है। वो अपने पति को परमेश्वर मानती है और उस दिन वह पति की पूजा करती है, पति की आरती उतारती है। हमारा धर्म जो है वो शक्ति के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। विकेंद्रीकरण का मतलब है कि बाबा जी की हर रोज पूजा करने की आवश्यकता नहीं, एक दिन घर के पति की भी पूजा की जानी चाहिए। घर में बैठे परमेश्वर को भी पहचानना चाहिए। इसमें क्या गलत है? आपको अगर कुछ गलत लगता है तो मुझे स्पष्ट कर दीजिए, मैं भी जान लूं, हम सब लोग जान लेंगे कि आप क्या कहना चाहते हैं। हाँ, आप इनडायरेक्टली सनातन धर्म पर प्रहार करना चाहते हैं, हमारे भोले भाले लोगों को भटकाना चाहते हैं, तो यह काम ऐसे नहीं हो पाएगा। आपको मैं स्पष्ट कर दूं कि आपकी बातों में यह हमारे लोग आने वाले नहीं हैं। वो जमाना निकल गया, वो दिन गुजर गए जिस दिन लोग जो है आप जैसे बाबाओं की बातों में आ जाते थे। अब बच्चे भी तर्क करने लगे हैं। वो लड़कियां अगर नहीं बोलती तो उसका कोई कारण है, उनको संस्कार मिले हुए हैं, उनकी भावनाएं कोमल हैं। कोमलता के बारे में आप क्या जानो? बाबा जी, आपको मैं कहता हूं कि आप सिम्पथी तथा एम्पथी में ही अंतर स्पष्ट कर ले। पढ़े लिखे हैं, फिर आपको पता चल जाएगा कि ये दो शब्द जो हैं क्या अर्थ बताते हैं। आप लड़कियों को करवा चौथ का व्रत करने से रोकते हैं। हम उन लड़कियों को रोक सकते हैं जो आपके डेरे में आती हैं,
आपके प्रभाव में आती हैं। रोक लीजिए, शायद उनमें से भी कुछ लोग जो हैं अपने आप व्रत करें। जो उनकी श्रद्धा है, कोमलता है। सूरदास कवि ने लिखा है कि मधुप करत घर कोरे काठ में बंदत कमल के पात। ये कोमल बातें जो हैं, आप क्या जानो। कोमलता जो है वो पति के लिए एक पत्नी के मन का एहसास है, जिसके वशीभूत होकर वह अपने लिए ही नहीं, अपने पति के लिए भी व्रत करती है। तो उसकी आयु क्यों नहीं बढ़ेगी? मनोविज्ञान कहता है कि कोई ना कोई फर्क तो अवश्य पड़ता है। जब कोई किसी के लिए त्याग करता है तो उसके मन पर भी असर होता है। पति को भी महसूस होता है कि यह पत्नी जो है मेरे लिए सारा दिन भूखी रही, प्यासी रही, इसने ये जो त्याग किया है मेरी दीर्घायु के लिए किया है। पति को भी अपनी महत्ता महसूस होने लगती है। ये मनोवैज्ञानिक कारण है। ये मनोवैज्ञानिक प्रभाव जो है उसके आयु पर भी प्रभाव डालेगा। नहीं डालेगा तो आप स्पष्ट कर दीजिए, आप बहुत बड़े डॉक्टर बन गए होंगे। हाँ, जिन लोगों को आप रोक रहे हैं वो उनमें से ज़्यादातर लड़कियां जो हैं वो एमए पास हैं। ये रंजना शर्मा भी एमए पास है। उसने उत्तर नहीं दिया, वो अलग बात है। बहुत सी लड़कियां जो डॉक्टर हैं, बहुत सी लड़कियां वैज्ञानिक हैं, परंतु वे शादी के पश्चात अपने पति की दीर्घायु के लिए इस परंपरा का निर्वाह करती हैं। मुझे नहीं मालूम कि पति की आयु बढ़ती है कि नहीं बढ़ती। आपने आध्यात्मिक ढंग से सोचा होगा, अध्यात्म के विषय में आप अधिक जानते होंगे। मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि उनकी एक भावना है, उनकी एक श्रद्धा है। अगर कोई परम शक्ति है तो वह उनको अवश्य फल देगी, उनकी तपस्या का फल अवश्य मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप जैसे बाबाओं के पाखंड का कोई फल मिले चाहे ना मिले, परंतु इतना निश्चित है कि करवा चौथ का व्रत करने वाली नारियों को उनकी तपस्या का फल अवश्य मिलेगा। सुधीजनों, एक बात मैं और कहना चाहता हूं। वो बात पहले भी कह चुका हूं, लगभग 2 साल पूर्व, कि हमारे जो त्यौहार हैं, हमारे जो उत्सव हैं, उनका संबंध केवल धार्मिकता से नहीं है, आध्यात्मिकता से नहीं है, वे इकोनॉमी से भी संबंध रखते हैं। इकोनॉमी को बूस्ट देने के लिए हमारे पूर्वजों ने बहुत से ढंग ढूंढे। ऐसा ही हमारा एक त्यौहार है करवा चौथ का त्यौहार, जिसमें लड़कियां बधुएं नए नए वस्त्र खरीदती हैं, चूड़ियां खरीदती हैं, करवा खरीदती हैं, मिठाई खरीदती हैं, ना जाने क्या क्या खरीदती हैं। तो ये खरीदने का प्रभाव क्या पड़ता है? बाजार को एक किक मिलती है, इकोनॉमी को एक किक मिलती है, जिसके कारण बहुत से लोगों की कमाई जो है वो बढ़ जाती है।
आप जैसे लोग कहते हैं कि ब्राह्मणों ने अपने लिए ही सब कुछ कर लिया, तो क्या ब्राह्मण मिठाई बेचते हैं? या करवे बनाने वाले लोग जो हैं, क्या ब्राह्मण होते हैं? क्या करवे बनाने वालों की आय नहीं बढ़नी चाहिए? मेरा ये बाबा जी से प्रश्न है। बाबा जी के साथ वामपंथी भाइयों से भी मेरा ये प्रश्न है कि आप कुछ भी कह लें, हमारी परंपरा जो है वो आर्थिकता को एक किक देने वाली है, आर्थिकता को आगे बढ़ाने वाली है। हमारी जितनी भी परंपराएं हैं उसमें केंद्रीय प्रति के स्थान पर विकेंद्रीयकरण को महत्व दिया गया है। हम कहते हैं कि त्योहार घर घर में मनाया जाए। घर घर में जब त्योहार मनाया जाता है तो किसी एक डेरे की सजावट की बात नहीं होती। लोगों से कहा जाता है कि आप अपने घर को सजाइए, अपने घर को सुंदर बनाइए, अपने पति की पूजा कीजिए। तो ये विकेंद्रीयकरण जो है, इससे बड़ा समाजवाद, इससे बड़ा साम्यवाद का विचार कौन सा होगा? ये मैं वामपंथी भाइयों से पूछना चाहता हूँ, जो आप सनातन धर्म की आलोचना करते हैं, क्या आप में साहस है कि किसी अन्य संप्रदाय के विषय में अपनी जुबान खोल सकें, उनके बारे में कुछ आलोचना कर सकें? नहीं, सांप सूंघ जाएगा। कोई भी समाज के विरुद्ध नहीं बोलता। ये सब इजराइल को ही कहते हैं कि इजराइल को आक्रमण नहीं करने चाहिए। क्यों? इजराइल वालों को जीने का अधिकार नहीं है? उन्होंने अपनी रक्षा नहीं करनी है? ये आपका कौन सा सिद्धांत है? ये सब बातें अन्यायपूर्ण हैं, पक्षपूर्ण हैं, परंतु आप करते जा रहे हैं। कब तक ये बातें चलेंगी? कब तक आप सनातन की आलोचना करते जाओगे? अन्य धर्मों को, अन्य संप्रदायों को एक खुली चिट दे दोगे, उनके किसी भी प्रकार के गलत कार्य को, कुकृत्य को आप सिर झुकाकर मान लोगे, परंतु सनातन के विषय में आलोचना करने से नहीं चूकोगे। परंतु मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अब समय बदल चुका है। ये शताब्दी जो है 21वीं शताब्दी सनातन की शताब्दी है। सनातन धर्म वाले जाग चुके हैं। वो जिन बातों को नज़रअंदाज कर रहे थे, अब नज़रअंदाज नहीं करेंगे। आपको सावधान करता हूँ, संभल जाओ, नहीं तो आपका हाल वही होगा जो रावण का हुआ था, जो कंस का हुआ था। सनातन को मिटाने वाले मिट गए। सनातन हजारों सालों से चला आ रहा है। आपको पता होगा, दीपावली को रोकने का प्रयास बहुत से राजाओं ने किया, क्या रुक पाई? इस तरह से करवा चौथ की परंपरा जो है वो भी नहीं रुक पाएगी। आपके जो प्रयास हैं वो निरर्थक सिद्ध होंगे। भगवान आपको सद्बुद्धि दे, यही मेरी प्रार्थना है। हम तो हजारों वर्षों से सबके लिए मंगल कामना करते आ रहे हैं। हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः,
सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। भगवान ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दो, ऐसे लोगों को स्वास्थ्य प्रदान करो, ऐसे लोग भी सुखी रहें और हमारे साथ संघर्ष करते रहें। ओम